आपने संजय सिरसाट के साथ जो बातचीत की है मृत्युंजय सिंह ने, उस पूरी बातचीत को क्या लग रहा है कि जो आश्वासन उन्हें दिया गया उससे फिलहाल संतुष्ट नजर आ रहे हैं वो? देखिए, संतुष्ट तो नजर आ रहे हैं फिलहाल के लिए, और उनको ये बोला गया है कि अगली खेप जो मंत्रिमंडल विस्तार की होगी तो उसमें उनको जगह मिल सकती है। तो ये उम्मीद उनमें जगी है, और इस वजह से अब वो ये कह रहे हैं कि जो ट्वीट उन्होंने किया था वो दरअसल वो पुराना ट्वीट है जो किसी तकनीकी कारण से वापस से ट्वीट हो गया था, और उसकी वजह से लोगों को लगा कि ये शायद अपनी नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने खुद माना भी, हमारी खबर की तस्दीक की कि वे नाराज हैं, उन्हें उम्मीद थी कि वे मंत्री बनाए जाएंगे, और उनके परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता मुंबई आने के लिए निकल चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका मंत्रिमंडल से पत्ता कट गया और वो मंत्री नहीं बन पाए। तो इस बात को उन्होंने कबूल किया है कि वे खुश नहीं हैं, नाराज हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आगे उन्हें जगह मिल सकती है। बिल्कुल, तो एबीपी न्यूज की खबर को तस्दीक करते हुए मृत्युंजय, आपसे बातचीत में संजय सिरसाट ने ये माना कि दुख पहुंचा परिवार वालों को भी और नाराजगी तो है, लेकिन फिलहाल जो आश्वासन मिला है संतुष्ट है। लेकिन क्या लग रहा है कि ये संतुष्टि तब तक के लिए जब तक कि दूसरी खेप का ऐलान नहीं हो जाता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि संजय सिरसाट ने इस मामले में न केवल एकनाथ शिंदे बल्कि देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की और कहीं न कहीं अपनी नाराजगी जाहिर की, पर उन्हें दोनों ही तरफ से एक आश्वासन मिला हुआ है कि आप अच्छे से अच्छा किया जाएगा। तो इसी संतोष के आधार पर वो फिलहाल चुप बैठे, लेकिन उन्होंने खुद कैमरे पर हमारे बातचीत में स्वीकार किया कि वो नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत उम्मीद रखी हुई थी कि उन्होंने जो मांग की थी कि वो पालक मंत्री बनना चाहते हैं औरंगाबाद शहर का। यहां से वो 3 बार के विधायक रह चुके हैं और उन्होंने ही शिवसेना को यहां से इतना मजबूती प्रदान की और एकनाथ शिंदे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, तो बहुत उम्मीद लेकर गए थे। यहां तक कि आमतौर पर देखिए, जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उस नेता को फोन जाता है जो शपथ लेने वाला होता है, तो इन्हें भी फोन आया था, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद बनाकर बैठे हुए थे। और साथ ही साथ परिवार के सदस्य अति उत्साहित थे, क्योंकि उनके घर का सदस्य मंत्री बनने वाला था, तो इसलिए परिवार के सदस्य औरंगाबाद से मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। बहुत से कार्यकर्ता मुंबई पहुंच गए थे, लेकिन वहां जाकर दाल नहीं गली और 9 ही लोगों ने शपथ ली। दरअसल इसके पीछे अपना एक और वजह बताई जा रही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुट का प्रयास था कि 11 लोग शपथ ले, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। ये निर्णय लिया गया कि 9 लोग एकनाथ शिंदे गुट से और 9 लोग देवेंद्र फडणवीस गुट से या बीजेपी से शपथ लेंगे। तो ये 11 का जो आंकड़ा अगर होता तो निश्चित तौर पर संजय सिरसाट का नाम आ जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पर आश्वासन जरूर मिला हुआ है कि अगली बार जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, संभवतः जो मानसून सेशन खत्म होने के बाद संतुलन साधने की जो कोशिश की गई थी उसमें कहीं ना कहीं उससे संजय सिरसाट का संतुलन बिगड़ गया है। यहाँ पर उनके जो मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद थी, झटका लगा है। और इस वक्त आप दोनों ही आप बने रहिए हमारे साथ। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो सुन लेते हैं। अगर कोई भी ट्वीट में कोई चीज़ गलती से आ जाती है तो उसको डिलीट किया जाता है। तो ऐसे नहीं, एक उद्धव साहब एक हमारे आदरणीय नेता है, उनके बारे में हर किसी को आदर है, कि उनके बारे में आदर दिखाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ऐसे मैं समझता हूँ। लेकिन संजय सिरसाट नाराज है, उनको मंत्रीपद नहीं मिला इसके बाद। उनको जो जल्द ही मंत्रीपद मिलने वाला है, ये तो एक ओपन सीक्रेट है, तो उसके बारे में नाराजगी क्यों होनी चाहिए। देखिए, प्रतिक्रिया उद्धव कैंप से भी सामने आई है। क्या प्रतिक्रिया है दिखाते हैं आपको। पहले हमारी शिवसेना के आमदार और अब शिंदे गुट में चले गए संजय सिरसाट ने एक ट्वीट किया कि श्री उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के कुटुंब प्रमुख हैं। बाद में आनंद फानंद में ट्वीट डिलीट कर दिया। अब चर्चा चल गई। संजय सिरसाट के जो अंतरात्मा ने कहा, उन्होंने ट्वीट किया, पता नहीं अब किसके दबाव में डिलीट किया। इसका अर्थ यह है कि आज भी जो मूल शिव सैनिक हैं, चाहे आमदार हो चाहे खासदार हो, उनके मन में श्री उद्धव ठाकरे जी के प्रति प्रेम है, शिवसेना के प्रति सद्भावना है। लेकिन अब चूंकि शिंदे सरकार की मजबूरी है कि वो महाशक्ति के अंडर में काम कर रहे हैं, इसलिए शायद संजय सिरसाट को मंत्री नहीं बना पाए। यह सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण होती ही जा रही। आज 60 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ हमारे दबाव के बाद, लेकिन मंत्रियों को विभाग नहीं मिले। महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति कितनी भयानक है, टेलीविजन के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। जल्द से जल्द यदि मंत्रियों को उनके विभाग नहीं मिले, वो करेंगे क्या? ऐसे कई संजय सिरसाट जो आना चाहते हैं हमारे पास, वो जरूर आएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।